प्रैक्टिकल सी बात है कि आप भारत को अपनी मार्केट मानते हो और भारतीयों को, भारतीयता को, सनातन को आप बैठ के वहां पे गाली दोगे तो नेचुरली आपको कौन सा फॉलो करने वाला है? पक्की बात है। आपका चैनल पिछले 2-3 साल के अंदर इस समय जो फ्लैगशिप, आपने तवज्जो की आखिरी जुमले के ऊपर। हिंदुस्तान आपकी मार्केट है और आप भारतीयों यानी हिंदुओं को बैठकर बुरा भला कह रहे हो, हिंदुओं को बैठकर बुरा भला कह रहे हो, तो आपकी मार्केट कैसे चलेगी? आपको कौन सुनेगा? यह है सारी गेम। क्यों इनका पत्ता काटा गया, क्यों इनको सपोर्ट करनी चाहिए, यह है असल गेम। आगे भी कुछ सुनाऊंगा आपको, मगर मैंने आपको कहा था मैं आपको एक सबूत दूंगा कि जिनको लड़कियां चाहिए वो एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, लड़कियां। और मैंने आपको बताया था ये चूतड़ वेदी के चूतड़ों के अंदर बीच में कहीं कीड़ा है जहां इसको खारिश होती है लड़की की। तो ये बड़वागिरी मूवमेंट जो है, ये बड़वागिरी करते हुए क्यों इनको सपोर्ट कर रही है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जरा देखिए। सपोर्टर है लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कुछ नहीं कर सकते तो 500, 400, 100, 200, 1000 रुपए का सुपर चैट भेजिए। इस समय जितने लोग देख रहे हैं कम से कम इतना कर दीजिए। सपोर्टर है लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। हो सकता है कि समीर में कहीं आपको किसी को कमजोरी दिखाई दे, हो सकता है कि समीर में कहीं आपको किसी को कमजोरी दिखाई दे। सपोर्टर है लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। चौथ के बच्चे साले अपनी ही बेटियां, अपनी ही कम्युनिटी की बेटियों को बचाना छोड़कर उसको यूज करने वाले की मदद के लिए खड़े हो गए हैं। धर्म योद्धा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कुछ नहीं कर सकते तो 500, 400, 100, 200, 1000 रुपए का सुपर चैट भेजिए। कोई एक्स मुस्लिम यूट्यूब चैनल मूवमेंट काम नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। जी, आपको समझ आ गई सपोर्ट क्यों की जा रही है? और सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? आपने इन्हीं की जुबानी सुन लिया। मैं नहीं कहता भाई, मैं अपनी तरफ से बात नहीं करता। हाँ, बस मैं बुरा इसलिए हूं कि मैं सच बताता हूं। हाँ, ये मेरी बुराई है कि मैं सच बोलता हूं और वो चुभता है कईयों को, तो चुभे। जहां जहां जख्म है वहां चुभन तो होगी। हाँ, अब मैं आपको आगे बताता हूं। ये कट्टर तौर पर क्रिश्चियंस के भी खिलाफ हैं। यही वजह है कि ये इसी कार्य में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये लोग प्रेशर करके दोबारा से इन लोगों को हिंदू बनाएं। यही वजह है कि आप देखें इसी प्रोग्राम के अंदर इन्होंने क्रिश्चियंस के बारे में भी बात की कि क्यों कई हिंदू क्रिसमस मना रहे हैं। ये देखिए जरा, टॉन्ट मारेगा, जरा सुने। आरएसएस के कुछ लोगों के ऊपर एतराज कर रहा है, जरा दोबारा सुनिए। जिंगल बेल, वो जिंगल बेल करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग। जिंगल बेल करेंगे, क्या मतलब? कि क्रिश्चियंस को मैरी क्रिसमस कहेंगे और क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे आरएसएस के कुछ लोग। हाँ, और उनके ऊपर ये तनकीद कर रहा है कि क्यों करेंगे, क्यों, हम तो कट्टर हिंदू हैं। अच्छा, हनुमान के मंदिर में भेजने में तुझे कोई मसला नहीं, मगर कोई क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है उसमें तुझे मसला है। कहां गई तेरी मानवता, कहां गई तेरी महानता? ये सवाल है। आगे चलें। वो सेम डीएनए थ्योरी पे चल रहा है अभी भी, तो सेम डीएनए में तो फिर क्रिश्चियंस भी शामिल हो गए ना। सुना आपने? ये है इनका बुग़्ज़ दूसरी तमाम आइडियोलॉजीज के साथ। अब यहां पर इस प्रोग्राम के अंदर इसने एक झूठ बोला। ये झूठ हिंदुओं के सामने तो चल सकता है, मुसलमानों के सामने नहीं। हाँ, यानी उन हिंदुओं के सामने नहीं चल सकता जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं ऑब्वियसली, मगर मुसलमानों के सामने तो नहीं चल सकता। ये जरा झूठ सुनिएगा, और इसका क्रेडिट दे रहा है एक्स मुस्लिम्स को, चेक कीजिए। तो ये माधुरी दीक्षित का नियोग से पैदा होने वाला बच्चा संजय दीक्षित है, ये उसकी आवाज है, जरा सुने। तो ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट का, मुझे लगता है कि हमें बहुत अधिक धन्यवाद देना चाहिए। आपकी हिंदू महिलाओं को जिस तरीके से स्वस्थ उन्होंने कुंडी लगाकर पेला है, आपको धन्यवाद करना चाहिए। हाँ, और जिस तरीके से उन्होंने उन्हीं महिलाओं को पेलने के बाद आपके पेलने के लिए तैयार किया है कि बेबी मैं चलता हूं, दीक्षित साहब आ रहे हैं। हाँ,
सरसों का तेल पास रखिएगा जी, हाँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला वो भी रखिएगा डब्बे में। तो भाई आप तो धन्यवाद ही करेंगे, आप धन्यवाद करेंगे। इसीलिए वो फिर आजाद ग्राउंड सही कहता है ना कि अपने ही औरतों को पिलवा रहे हैं, बिस्तर गर्म करवा रहे हैं और बाद में धर्म योद्धा बने हुए हैं। वो किताब जिसको पढ़ने की ममानियत थी, वो किताब जिसके पढ़ने की ममानियत थी, कुरान की बात कर रहा है। यानी एक्स मुस्लिम्स ने कुरान खोल के रख दिया है लोगों के सामने, और जिस किताब को पढ़ने की ममानियत थी, किन के लिए? नॉन मुस्लिम्स के लिए। कोई मुसलमान बड़े से बड़ा ये कहता है कि कुरान नहीं पढ़ना चाहिए नॉन मुस्लिम्स को, हम तो गिफ्ट करते हैं, हम तो खुद पढ़ाते हैं, हम तो खुद पेश करते हैं, सुबह शाम स्टॉल्स लगाकर दावा का काम करते हैं। जाकिर नाइक के ऊपर बैन क्यों लगाया था? वो कुरान नहीं पढ़ाता था, वो कुरान तो गिफ्ट करता था IRF वाले छाप के। वो तो कुरान छाप के कहता था लेके जाएं घर पढ़ें। क्यों बैन किया उसके ऊपर? वो नहीं पढ़ाता था कुरान, उसका पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो कुरान समझ आता था। आप लोगों को टेढ़ी खीर चाहिए थी जिसमें से कीड़े निकल सकें, इस्लाम पर गलत बयानी की जा सके, इस्लाम पर झूठ बांधा जा सके। हाँ, कहता जी कुरान पढ़ने से रोका जाता था। देखिए जरा, वो किताब जिसको पढ़ने की ममानियत थी गैर मुसलमान के द्वारा, वो अब लोगों की जुबान पर चढ़ गई है। चढ़ गई है तो चढ़ने दो ना। फिर दर्द क्यों होता है जब हम बात करते हैं? रिपोर्टें क्यों करवाते हो? स्ट्राइक क्यों मरवाते हो? चैनल क्यों बंद करवाने की बात करते हो? हैं? फेक डॉक्सिंग क्यों करवाते हो? करने दो ना फिर हमें बात। ये जी चेक करें अब इनकी मानवीय आइडियोलॉजी, चेक करें जरा। कहता है ये मैंने आपको इसलिए सारा पहले सिनेरियो दे दिया है, अब कुछ चीजें हैं जो अब आपको समझ आएंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ हिपोक्रेसी है। इनको दर्द सिर्फ ये है कि इस्लाम क्यों यहां पर पिनप रहा है, इस्लाम को निकालो यहां से बस। कोई असभ्य विचारधारा, उद्दंड विचारधारा जो तार्किक नहीं है, जो मनुष्यता के विपरीत है, मानवता के विपरीत है, साधारण मानवता के नियमों के खिलाफ जाती है, वो कैसे स्वीकार करेगा? बड़ा कठिन है। तो इसीलिए ये मुल्ला पार्टी है कि सांपों और मौलवियों की अनगिनत किस्में हैं। फर्क इतना है कि सांप कुछ बगैर जहर के भी होती है, वो इसी माने में है। साले दोनों बुढ़े खांसते रहते हैं, वो अलहदा सी करता है, ये अलहदा खांसता है। दो बीमार हैं विले घर में, करने को काम कोई नहीं, तो स्ट्रीम शुरू कर देते हैं दोनों बैठ के, उल्लू के पट्टे। बीच में खांसते भी हैं, काऊ 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 काऊ। और जाओ जाके कोई अपना इलाज करवाओ। हैं? माइक ले लिया है 5000 का, 50 रुपए का खांसी का सिरप ना लेना। हाँ, मौत पड़ गई है तुम्हें, खांस खांस के अधमुए हुए हैं, गुर्दे फेल करवा दिए हैं, फेफड़े बीमार करवा लिए हैं इन्होंने खांस खांस के। अच्छा, इससे सवाल किया गया इस्लाम का भविष्य क्या है हिंदुस्तान के अंदर? ओए होए होए होए, जवाब चेक कीजिएगा और कॉन्फिडेंस चेक कीजिएगा। उल्लू के पट्टे, क्या फिरौन, क्या नमरूद, क्या कारून, क्या हलाकू चंगेज, और क्या तुम्हारे बड़े बड़े अंग्रेज, और क्या अमेरिका, और क्या रशिया, और क्या चाइना, और क्या यहूदी, सारों ने ऊपर से लेके नीचे और आगे से लेके पीछे चारों दिशाओं का जोर लगा लिया है, जोर, इस्लाम को रोकने के लिए। बेटा नहीं रुका, तू भी लगा ले। चूतड़ वेदी, तेरी जिंदगी की आखिरी रील चल रही है बगैर इश्तिहार के, चल लेने दे, ट्राई कर ले। बड़े आए खत्म करने के लिए और आज उनके फसल्स भी नहीं मिलते, तू भी कर ले ट्राई। जरा देखें क्या कहते हैं इस्लाम के विषय के बारे में। चल चुकी है, और जिस प्रकार से एक्स मुस्लिम्स ने परत दर परत इनकी खोल के रख दी है। परत दर परत तो मैंने खोली है, हमने खोली है अल्लाह के हुक्म से। परत दर परत सामने आता कोई नहीं, परत दर परत खोल के रखी है। वाह यार, कॉन्फिडेंस है माधुरी दीक्षित के बेटे संजय दीक्षित, कॉन्फिडेंस है तेरे में, है? शर्म नाम की चीज कोई नहीं। अब बैठा यही सोच रहा होगा, ये देखे जरा। या अल्लाह, ये क्या किया तूने, ये क्या किया तूने? हाँ, क्या किया तूने? तूने कुछ नहीं किया, सुने जरा। परत दर परत इनकी खोल के रख दी
होती है। भारत में इस्लाम का क्या भविष्य देखते हैं आप अगले 20-30 वर्षों में? ये सी तेरी क्यों निकलती है? मुझे सी के अंदर की चीचियां चढ़ रही हैं। चेक करें जरा, क्या भविष्य देखते हैं आप अगले 20-30 अगले 20-30 साल में? तुझे लगता है लॉलीपॉप चूसने का शौक था बचपन में जो तेरी कर रहा है ना तू? भारत में इस्लाम का क्या भविष्य देखते हैं आप अगले 20-30 वर्षों में? संसार भर से ये विचार अच्छा चुप भी कर गया, पीछे से फिर किया उसने। चेक करना जरा, ये देखना जरा, ये जो पांडे है, ये चूतड़वेदी, ये बोलना शुरू हुआ है तो बीच में उसकी फिर सी निकल गई है। चेक करना, संसार भर से ये हल्की सी, हाँ, संसार भर से कॉन्फिडेंस, दोनों का कॉन्फिडेंस चेक करो। यानी ये ऐसे ही है कि ये हमारे एक बंदा था इधर, वो पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहा था, तो किसी ने, वो बाथरूम में चला गया ना, तो किसी ने नॉक करके कहा जल्दी करो, देर क्यों लग रही है? कहता है यार मैं अंदर बैठ के सोच रहा हूं उसामा बिन लादेन इस वक्त कहां होगा। यानी ये ऐसे ही है कि ये दो बुढ़े जिनकी जिंदगी के अंदर और कोई काम नहीं, बैठ के लगे हैं आपस में एक दूसरे को, जरा चूतड़वेदी साहब जरा बताइएगा इस्लाम का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? अगले 20-30 सालों में इंडिया में इस्लाम का भविष्य क्या होगा? आगे से चूतड़वेदी कहता है मैं आपको बताता हूं। वो अलहदा करता है, उल्लू के पट्टे। ये तय करने चले हैं जी इतिहास को, ये तय करने चले हैं भविष्य को। वाह, तुहाडे सदके कार तुहानू को दूसरी रोटी नहीं पूछता और लगे हैं प्रोग्राम करने, खोती के बच्चे। जी आगे सुने। संसार भर से ये विचारधारा उठ जाएगी। संसार भर से ये विचारधारा उठ जाएगी। तेरी अर्थी उठेगी बेटा, विचारधारा यहीं रहेगी। तू अपनी अर्थी की उसकी चिंता कर। संसार भर से विचारधारा उठ जाएगी। ड्रामेबाज, यह संसार नष्ट हो जाएगा। संसार नष्ट हो जाएगा। इसने संसार अपने घर का नाम रखा हुआ है क्योंकि वहां तो इस्लाम है नहीं और इसकी अर्थी भी वहीं से उठेगी। तो संसार भर से ये उठ जाएगा या संसार नष्ट हो जाएगा, यानी मेरा घर नष्ट हो जाएगा। ये कुएं के मेंढक हैं जिन्होंने अपने घर का नाम संसार रखा हुआ है। ये विचारधारा उठ जाएगी, यह संसार नष्ट हो जाएगा। इस तरह के बंदे, जिस कॉन्फिडेंस से इस तरह के बंदे होते हैं, बस स्टॉप पे खड़े होकर बस को हाथ देते हैं, वो रुकती है। कहते हैं किधर जाना है? कहता नहीं मैंने जाना नहीं था, मैंने चेक करना था, मेरे कहने से भी रुकती है कि नहीं रुकती। यानी उनको अपनी जिंदगी के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ उन्हें चेक करना होता है। अजीब लोग हैं, अजीब। तीसरा कोई भविष्य नहीं है, संसार नष्ट हो जाएगा। अगर ये वर्चस्वी होगी तो ये मार के खत्म कर देगी और स्वयं को भी मार देगी, अन्यथा सभ्य समाज को इसे पराजित करने का विकल्प ही नहीं है। हाँ, नहीं है। और बीच में वो अपनी शू कर रहा है, ये अपनी फिलॉसफी बुकराती झाड़ रहा है, वो बीच में अपना नजला साफ कर रहा है। कोई तरीका ही नहीं है और मुझे दिखाई दे रहा है। तुझे दिखाई दे रहा है, उल्लू के पट्टे, सामने पड़ी ट्रे तुझे दिखाई नहीं देती और तू इस्लाम को देख रहा है। हाँ, इस तरह के बंदे होते हैं। संजय दीक्षित को कह रहे होते हैं यार मेरी नजर कमजोर हो गई है दूर की। वो कहता है वो सामने क्या है? कहता है चांद। वो चपेड़ मार के कहता है कि खोते के खुर और कितनी दूर देखना है, चांद तो नजर आ रहा है, और क्या उसके पार मरीख भी देखना है? हैं जी, मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे आगे दिख रहा है। एडा तू डॉक्टर स्ट्रेंज। थोड़ा सा अगर राज्य इसमें अपनी भूमिका तय कर ले। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है जुमला, ये देखिएगा। थोड़ा सा राज्य इसमें अपनी भूमिका तय कर ले, यानी पॉलिटिक्स घुसेड़ रहा है बीच में कि स्टेट को एक ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसका राइट ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं, किसी दिन करेंगे प्रोग्राम ये यूसीसी के ऊपर, यूनिवर्सल सिविल कोड के ऊपर, पर्सनल लॉ के ऊपर, तो उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने मैनिपुलेट किया, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई हैं इस पर्सनल लॉ को खत्म करने के लिए। मगर अभी वो मेरा विषय नहीं है, मगर आप ये देखें, इस तरफ तवज्जो कीजिए कि किस तरीके से ये इनवाइट कर रहा है स्टेट को एक ऐसी एक्टिविटी करने के लिए जिसका मैंडेट ही उसके पास नहीं है। ये देखें जरा, और अगर वो करती है तो वो मुजरिम है, क्रिमिनल है। ये देखें आप जरा। कोई तरीका
राज्य इसमें अपनी भूमिका तय कर ले तो ये गति बहुत तीव्र हो सकती है। अब सचिवालय इधर उधर घूम रहे हैं तो घर रख ले, उसको बेटी का रिश्ता दे दे। परेशान है, कहाँ है मालूम नहीं। सचिवालय को अगर वो भारत में है, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये बीच में इसका गला खुश्क हो गया था, ये जो ब्रेक आई है ना उसमें इसने रुक के पानी पिया है, मरने लगा था। सचिवालय को अगर वो भारत में है, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, जाहिर को सुरक्षा मिलनी चाहिए। जीवन की सुरक्षा का तो मौलिक अधिकार है व्यक्ति को। मौलिक अधिकार मुसलमान को नहीं है, ओ गंजे, मुसलमान को नहीं है ये अधिकार, ये सिर्फ हिंदू को है, या जो इस्लाम के खिलाफ कुत्तों की तरह भौंकता है सिर्फ उनको अधिकार है, हैं? ये तो बिल्कुल निशाने पर है। इनके लिए क्यों मदद नहीं करती स्टेट? स्टेट मदद क्यों नहीं करती? स्टेट ये है इनको मौत जो पड़ती है। ये बेतुकी बातें ऐसे लोगों को। स्टेट तो उल्टा वसीम रिजवी के पीछे पड़ गई थी। तेरे पीछे क्यों नहीं पड़ी, मुझे ये है कि तेरे पीछे क्यों नहीं पड़ी। ये देखा जी आपने। और भी कुछ चीजें हैं मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो बेसिकली इस्लाम के भविष्य के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि स्टेट को बीच में कूदना चाहिए और ये काम करना चाहिए। हमारा गिला ये है अभी भी कि इंडियन स्टेट जो है वो नेशनल लेवल के ऊपर मुसलमानों को मार्जिनलाइज कर रही है, कॉर्नर कर रही है, बुली कर रही है, उनको प्रेशराइज कर रही है कि वो सनातन धर्म कबूल करें। छोटे छोटे धड़े आरएसएस के, बजरंग दल के, वीएचपी के, इस तरह के कुत्ते पिल्ले सामने उठकर ये बात कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इनके ऊपर कोई धारा नहीं लगाता, कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है। ये इतने स्ट्रांग हो चुके हुए हैं कि कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है कि ये हमारे लिए थ्रेट बने हुए हैं, ये हमारे लिए थ्रेट बने हुए हैं, हमारे मुसलमान भाइयों, हमारी कम्युनिटी के लिए थ्रेट बने हुए हैं। कोई इस थ्रेट को एलिमिनेट करने वाला नहीं। ये क्या इमेज सोशल मीडिया के ऊपर पेश कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स का और इंडियन सोसाइटी का, क्या ये पेश कर रहे हैं? और फिर कहते हैं नहीं जी नहीं, हम बड़े जनाब टॉलरेंस वाले हैं, कोई नहीं, इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, चुप कर जो, बात क्यों करते हो, चुप कर जो, इसका ट्वीट बंद कर दो, उसका चैनल बंद कर दो, उसको पकड़ लो, उस पर केस डाल दो। आगे सुने जरा, ये सुने। मैं तो मुर्दा हिंदू भाषा में चिंतन करते हो तो ऐसे लोग बदलाव लाएंगे, ये उन्हें मालूम है, मगर इन लोगों को खिलाते क्यों नहीं? ये चेक कीजिएगा, कहता है जी एक्स मुस्लिम्स को खिलाते क्यों नहीं, मगर इन लोगों को खिलाते क्यों नहीं? इन्हें मजबूत क्यों नहीं करते? मजबूत निकल के मजबूत होंगे ना, सामने तो आए, मजबूत छनकना होना इन्होंने। खैर बहरहाल कुछ और भी ऑडियोज हैं, मैं उनको फिर के लिए रख लेता हूं। ये एक और जो है वो कठिनाई आती है कि ये जो ठीक है, ये मैं आपको सुना चुका हूं, लिंक मैं पब्लिक करने लगा हूं। हमारे पास 2.25 घंटे हो चुके हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं। ये याद रखें, ये प्रोग्राम यहां रुका नहीं है, प्रोग्राम यहां शुरू होगा, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा क्या चीज है, ठीक है? आगे हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे, बार बार बात करते रहेंगे। 1 मिनट जरा रुकिएगा। ठीक हो गया, चलेंगे, बाद में देख लेते हैं। मैं लिंक पब्लिक कर रहा हूं, और ये जो पिल्ले हैं अगर ये आ सकते हैं जिनके ऊपर मैं तबसरा कर रहा था, आए, इनको मैं जगह दूंगा, इसके ऊपर बात करें। ये याद रखें, ये पहला प्रोग्राम तो है इनके ऊपर, आखिरी नहीं है। अब मेरी नजर करम इनके ऊपर पड़ चुकी है, अब इनके तशरीफें गरम मैं कैसे करूंगा ये आप मुझ पे छोड़ दें, ठीक है जी? और मैं चैलेंज करूंगा इनको, और करता हूं, कि ये आए और आकर अपनी आइडियोलॉजी को, जिस तरीके से ये इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके ऊपर आकर बात करें जरूर। लिंक मैंने पब्लिक कर दिया है, मैं इसको पिन भी कर देता हूं ताकि आप लोग जुड़ सकें। लिंक ओपन है, मुसलमान आना चाहें वो भी आ सकते हैं, सनातनी आएगा, कोई हिंदू आएगा, कोई इनकी आरएसएस का कोई पिल्ला आएगा तो हम उसको ज्यादा टाइम दे देंगे पहले, ठीक है जी? उसको पहले ले लेंगे। लिंक मैंने पब्लिक कर दिया है, मैं वो 1 मिनट के लिए पिन भी कर देता हूं। मुसलमान भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम चूंकि उस तरह का नहीं है कि जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसी खास यानी ऐसे टॉपिक पे, ऑब्वियसली जिसके ऊपर नॉर्मली डिबेट वगैरह होती है,
ये क्यों पिन नहीं हो रहा? रुके जरा, क्या वजह है? पिन क्यों नहीं हो रहा? क्यों क्लिक क्यों होता है? पिन हो चुका है। एक मिनट। अच्छा ठीक है, अब हो गया। ओके डोकी। अगर मुझे बड़ी तादाद में मुसलमान नजर आए तो मैं लिमिटेड टाइम रखूंगा और तेजी से सिर्फ उनके साथ सलाम दुआ करके मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, ठीक है? ताकि आप लोगों से तो बात होती रहती है हमारी अक्सर, तो मकसद होता है सनातनियों के साथ बात करना और इनसे जानना, कोशिश करना, ठीक है? जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले दिनों में कुछ प्रोग्राम्स इनके ऊपर होंगे और इनकी असलियत को, इनकी आइडियोलॉजी को हम एक्सपोज करेंगे, तो आप जुड़े रहें और इसी तरीके से आप लोगों ने शेयर करना है। देखिए मैं आपको बताता हूं, हमें को पैसे पूसे नहीं चाहिए, ना किसी पैसे पूसे की तवक्को है। अल्लाह के लिए काम करते हैं, मुसलमानों के लिए करते हैं, इंसानियत के लिए भी करते हैं, हक सच के लिए करते हैं। आप लोगों का काम यह है कि आप लोगों ने शेयर करना है उसको। और जितने मुसलमान देख रहे होते हैं, अपनी आदत बनाए, मैंने आपको पहले बताया, आपका कंट्रीब्यूशन है कि आप उस वीडियो को सक्सेसफुल कैसे बनाएं, उस पैगाम को सक्सेसफुल कैसे बनाएं। तो आपने क्या करना है, लाइक का जो बटन होता है वो बड़ा किरदार करता है। देखिए ये कर रहे हैं रिपोर्टिंग। अब जो केजीएफ है, मैं आपको आसान लफ्जों में बताता हूं, केजीएफ है, इसके ऊपर इन्होंने बकायदा 14,000 20,000 के टेलीग्राम्स के ग्रुप्स के अंदर उस वीडियो को डाल के रिपोर्टिंग करवाई है। आपको अंदाजा है? थोड़ा सा अपने आप को बेदार करें। कोई मुसलमान का चैनल है जो इनके रद्द के ऊपर काम कर रहा है, कोई भी है, उसकी वीडियो को देखें, लाइक करें। पूरी ना देख पाए कोई मसला, मुझे पता है, मैं खुद भी ऑडियंस के तौर पर इधर उधर चैनल्स वगैरह देखता हूं, घूमता हूं, ठीक है? कई दफा होता है, टाइम होता है, वीडियो देखते हैं, कई दफा नहीं होता, टाइम नहीं देख पाते, उसको लाइक जरूर करें, एंटर हो, लाइक करें। आपका लाइक उस वीडियो की यूट्यूब के लॉगरिथम में एक मैसेज सेंड करता है, मैसेजिंग करता है कि ये वीडियो लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसकी रिपोर्टिंग गलत की जा रही है। ये याद रखें, अपने आप को तैयार करें। सोशल मीडिया की वॉर अगर हम लड़ रहे हैं, हम उसको उसकी टेक्निक के मुताबिक लड़ें, ठीक हो गया? तो मैं आगे बढ़ता हूं। सारे मुझे मुसलमान ही दिखाई दे रहे हैं। अगर देखते हैं कोई एक सिंधु, ठीक है, हमारे साथ हैं, और भी अगर कोई आ जाते हैं दोस्त अभी तक मेरे सामने, तो मैं इंशाल्लाह उस टाइम को मुख्तसर कर लूंगा और आप लोग अपना काम करते रहें। अच्छा, हमारे साथ एक सिंधु हुसैन भाई हैं, उनको पहले लेते हैं। जी भैया, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आमिर भाई। ऐसे तो हर बार ये शेर दहाड़ता है, पर ये दहाड़ की मैं मतलब बहुत महीनों से वेट कर रहा था, क्योंकि क्या है, हम यहाँ पे लोकल ही रहते हैं, मुझे पता है, और मैं तो हिंदुओं में से निकला हूँ आमिर भाई। आप सोचेंगे नहीं कि जिस लोगों को मैं हेल्प करता था ना, जब मैं कॉलेज में था, उनमें से एक नहीं, मैं जब इस्लाम एक्सेप्ट किया था, मुझे जो मतलब जुल्म करते हैं ना, मेरी तो जो आप बिली राइट्स, आपको पता होगा, 1.5 साल 2 साल हो गए, बहुत जुल्म, मतलब जीनोसाइड का 8-9 लेवल, मतलब वो है। तो दिल में दर्द होता है, क्योंकि सारे मुसलमान भाई है हमारे। तो आज मतलब दिल में सुकून हुआ मुझे आपकी पूरी स्ट्रीम सुन के। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आपको कामयाब करे। आज दिल में सुकून हुआ सच में। लोग मुझे कहते हैं कि मैं इतना क्यों, कभी कभी बोलते हैं कि इतना क्यों अंधभक्त हो गया ना। अब देखिए, सारे इलेक्शन में उनको मेजोरिटी में जिता रहे, तो हमें अभी जागरूक होने की जरूरत है, और इंशाअल्लाह इस्लाम को कोई मिटा नहीं सका, और ना किसी में हिम्मत नहीं। इनके बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे, और बेहतरीन स्ट्रीम, बेहतरीन से बेहतरीन। जज़ाकल्लाह हुसैन भाई। बीच में थोड़ी सी आवाज आपकी कटी थी, मगर कोई बात नहीं, मगर मैं आपका मुद्दा समझ गया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैंने आपकी सारी बात सुन ली भी, समझ ली भी। आपका बहुत शुक्रिया, और आप यकीनन इनको अंदर से जानते हैं, तो हम समझ सकते हैं इसको, ठीक है? आपको जज़ाए खैर दे, ठीक है? फिर हुसैन भाई इजाजत देते हैं, क्योंकि हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, इसको सिंगल कॉलर के तौर पर रखते हैं। बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। एक सिंधु हुसैन भाई थे हमारे साथ, बड़े प्यारे साथी हैं और हमेशा हमारा साथ देते हैं कमेंट्स के अंदर भी,
और ये खुद हिंदू रह चुके हैं। इनकी स्टोरी हमारे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, सनातन से सच्चाई तक। ठीक है जी। हमारे साथ एक हिंदू दोस्त जुड़े हैं, उनको हम पहले ले लेते हैं। MSD हमारे साथ हैं। जी भाई, क्या कहिएगा आज के मुद्दा पर? हाँ भाई। यार कैसे हो? ठीक हो? बड़े दिन बाद आए हो यार। हाँ भाई ठीक है, आप कैसे हो भाई? A1 फर्स्ट क्लास। मेरी आवाज आ रही होगी आप तक? हाँ भाई आ रही है। क्या कहेंगे आज के मुद्दा पर? ये कह रहे हैं काट दो, मार दो, मुसलमानों को वापस ले आओ, जबरदस्ती भी लाते हो, इनकी लड़कियों के साथ जो कर सकते हो करो, हिंदुस्तान से इनको निकालो। कौन लोग कह रहे हैं भाई? चूतड़ वेदी और माधुरी दीक्षित का न्योगी बच्चा संजय दीक्षित। ये इन लोग पॉलिटिशियन है क्या? ये हाँ, पॉलिटिशियंस के पिल्ले हैं। तब तो भाई इन लोग कुछ भी बोल सकता है कभी भी। तो MSD भाई, इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है? इनके ऊपर कोई धारा नहीं लगती कि यार इनको पकड़ा जाए? जिस तरह हम मुसलमान, कट्टर मुसलमान हो कोई जो मारने काटने की बात अरे करे, रे रे उसको भाई कहते हैं पकड़ो। कितना आहा। आपको पता है क्या मुस्लिम को ये ओवैसी करके है, वो भी कुछ भी बक देता है। हाँ तो ठीक है, उसके ऊपर जो धारा लगती है कानून की वो लगाई जाए। नहीं दिक्कत तो अगर वो यही कोई है ना ऐसी बात इंडिया में करता है, देखो MSD, फ्रीडम। अगर वो कोई ऐसी बात हाँ। करता है जो इंडियन संविधान के, कानून के, कोई उस पर धारा लगती है, कोई क्रिमिनल उस पर कोड लगता है, उसको पकड़े। तो मैं कहता हूँ नहीं इनको कौन पकड़े? फ्रीडम ऑफ इनको फ्रीडम पकड़ना ऑफ चाहिए। स्पीच होता है ना भाई। फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब क्या कर सकते हैं, नहीं सब मेरी कोई बात बोलते सुनो। हैं ऐसे नहीं देखिए। नहीं, मैं एक मिनट, मेरी बात सुने। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हम भी कर रहे हैं ना, हमारे पर भी लोग चीखते हैं कि क्यों बात करते हो। चलो आप तो और तरीके से सोचते हो। मैं ये कह रहा हूँ, क्या इस हेट स्पीच को बंद नहीं होना चाहिए? यानी चाहे ओवैसी साहब हैं या कोई और हैं, मुझे नहीं पता कि वो क्या हाँ कर रहे हैं। मैं ये कह बिल्कुल रहा हूँ कि दोनों जो भी तरफ कोई से हेट बंद स्पीच की कर दो बात भाई। करता है उसको पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? हाँ एकदम। इन्हीं हम्म, लोग की वजह से दंगे होते भाई। हम्म, हम्म, इन लोग बैठ जाते हैं वो क्या, हाँ, मीडिया वाला जो भी आधा से ज्यादा क्या 90% मीडिया वाले आजकल तो ही हो गए, डिबेट करवाते रहते हैं, कोई उसका कुछ ये नहीं है। बस ये सब लोग आते हैं उधर बोलते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे बचते रहते हैं भाई। हाँ बिल्कुल ऐसा सही नहीं है कह कि रहे हिंदू लोग ही सिर्फ बोल रहे हैं, मुसलमान लोग हैं। भी मुझे बहुत याद है। आके जो तो बोल रहे हैं भाई। हाँ, अच्छा, MSD भाई, मुझे याद है आप यादव फैमिली से हैं। यादव है ना आप? हम्म। हाँ, आप ही की जो गोत्रा कह लें, चलो गोत्रा तो नहीं मैं उसको कह सकता, चलो ट्राइब कह लेते हैं, गोत्रा तो और होता है, ट्राइब कह लेते हैं, या अनिल यादव साहब, उन्होंने न्यूज नेशन का भांडा फोड़ा था। उन्होंने कहा ये सिर्फ मुल्ला के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ ये बात करते हैं। यार ये कुछ ठीक है चीज? मसलन हमें और कोई समस्याएं नहीं हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकें? क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवा कर ही आपने काम चलाना है? अब इसका आंसर तो न्यूज वाला देगा ना, उसको हिंदू मुस्लिम करके काम चलाने ने क्या करना है। आजकल भाई ये वाला टॉपिक, हिंदू मुस्लिम वाला टॉपिक ना आजकल बहुत फैल रहा है करके न्यूज वाले अपना उसको क्या बोलते हैं, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए इसे बैठा के करवाते रहते हैं। तो और आप मेरे खिलाफ को हैं इसके? एक्स मुस्लिम मूवमेंट के भी खिलाफ है ना आप? यक्स मुस्लिम मूवमेंट मतलब ये जो जो भड़वागिरी धर्म मूवमेंट है, छोड़ रहे हैं। हाँ जो भड़वागिरी मूवमेंट है, जो ये यूट्यूब पर पैसे बटोर रही है हिंदुओं के। किसी भी धर्म के बारे में हेट स्पीच देने वाला गलत होता है भाई। आप हिंदू रहो या मुस्लिम रहो या सिख रहो या जबरदस्त ईसाई रहो, जबरदस्त इसको मैटर ही नहीं करता जबरदस्त भाई। जबरदस्त जबरदस्त हो गया। MSD भाई, आपसे जात लेते हैं। आपके बड़े जबरदस्त विचार हैं, बड़े न्यूट्रल। मैं आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ आपका। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। बड़ा क्रिस्टल क्लियर बताइए। बात आपने की, मुझे आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है। आप यूट्यूब पर चले जाएं अगर, तो हम आगे बढ़ सकें। ये हमारे हिंदू भाई थे जो कह रहे थे कि बिल्कुल हमें संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना चाहिए और किसी की मारकाट की बात नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। वो अलहदा बात है कि कई दफा हमारे लोग तकिया शकिया भी कर जाते होते हैं, ये भी बड़ा मसला है। ठीक है, एक मिनट जरा।
चुका हूं, तो मेरी आवाज आप